चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर हो गया। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हाँ, टाइप्स ऑफ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, रिकॉल कर देता हूँ एक बार। टिश्यू में हम लोग पढ़ रहे थे एपिथेलियम, पढ़ लिए। कनेक्टिव पढ़ रहे थे। एपिथेलियम में सिंपल और कंपाउंड, कनेक्टिव में प्रॉपर, और प्रॉपर का हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स। यही था, कनेक्टिव में प्रॉपर था, स्केलेटन था और फ्लूइड था। तो ये आगे देखेंगे। प्रॉपर हम लोग पढ़े, प्रॉपर का टाइप्स पढ़ेंगे। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज। कितने टाइप होंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू? लूज, डेंस, रेटिकुलर, एडिपोइड और पिगमेंटेड। देखो जितने सारे सेल्स थे जो हम लोग पढ़े, एंड फाइबर्स जो कोलाजेन वगैरह ये सब पढ़े, कोलाजेन, रेटिकुलर और इलास्टिक और मैट्रिक्स, ये सब के डिपेंड पे, यानी इस सब पे डिपेंडिंग पे देखेंगे तो कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू कैटेगराइज हुआ है। ठीक है, यानी एक लाइन लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सेल्स, जो अभी हम लोग सेल्स इतने सारे पढ़े, फाइबर्स 3 पढ़े, एंड मैट्रिक्स, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू are following types. प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग बहुत सारे सेल्स पढ़े थे, जैसे मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसाइट्स, टाइप सेल्स, लिपोसाइट्स, ये सारे सेल्स। 3 फाइबर पढ़े। ठीक है, और मैट्रिक्स, ये तीनों के बेसिस पे देखेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड हुआ है कुछ ग्रुप में। सबसे पहले होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट ग्रुप जो बना है दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना। सेकेंड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। थर्ड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज। फिफ्थ नंबर पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। यही है ना। तो टोटल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू 5। एक एक करके सारा हम लोग डीपली पढ़ेंगे। क्या एक एक। फर्स्ट शुरू करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रक्चर और कैरेक्टर देख लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का कैसा होगा। ठीक है, इसके मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का। तो मैट्रिक्स सेमी सॉलिड होगा,
ठीक है, लूजली अरेंज होगा। लूजली अरेंज करने का मतलब है कि दो सेल के बीच में स्पेस दिखेगा, और इरेगुलर होगा। इरेगुलर मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं होगा, जहां तहां सेल्स का अरेंजमेंट दिखेगा। क्लियर। इसमें मैट्रिक्स के साथ कोलाजेन और फाइबर्स भी देखने को मिलेगा। एक एक करके देखता हूँ। फर्स्ट, लूज कनेक्टिव टिश्यू। बताओगे? First one is loose connective लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया मैंने क्या, ये लूजली अरेंज होगा। कैसा होगा? लूजली अरेंज होगा। लूजली अरेंज होने करने का मतलब है कि दो सेल के बीच में स्पेस दिखेगा। क्या हो? दो सेल के बीच में इजीली स्पेस हमें देखने को मिलेगा। इसमें जो मैट्रिक्स होगा यानी जो फ्लूइड मटेरियल होगा वो सेमी सॉलिड होगा। कैसा होगा? मैट्रिक्स है वो सेमी सॉलिड होगा, और इसके पास फाइब्रस स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोलाजेन होगा। क्या होगा? हाँ, फाइब्रस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कोलाजेन इजीली देखने को मिलेगा, और कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो इसका जो बेसमेंट है, सबसे नीचे का जो बेसमेंट होगा वो कोलाजेन और इलास्टिक फाइबर से बना होगा, यानी ये बेसमेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है? और जो मैट्रिक्स होगा, जो फ्लूइड मटेरियल बात कर रहे हो, वो सेमी सॉलिड होगा, सेल्स होगा लूजली अरेंज होगा एंड इरेगुलर होगा, यानी सीक्वेंस में इसका सेल्स अरेंज नहीं होंगे। राइट। कौन कौन सा सेल्स होगा याद रखिएगा, फाइब्रोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और मैक्रोफेज होगा। ठीक है, तो इट कंटेन मैक्रोफेज सेल्स होंगे, फाइब्रोसाइट्स होगा, फाइब्रोब्लास्ट होगा एंड मास्ट सेल्स होगा। ठीक है, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू बना होगा मैक्रोफेज से, फाइब्रोसाइट से, फाइब्रोब्लास्ट से एंड मास्ट सेल से, और ये सब वाइडली अरेंज होगा। वाइडली अरेंज होगा, एक दूसरे से काफी दूर होगा। ठीक है, and it widely arranged। है ना क्लियर? चलिए, कहाँ कहाँ दिखेगा? नहीं, समझो आराम से। लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैक्रोफेज सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसाइट्स और मास्ट सेल से तो बना हुआ है ही। ये सारा सेल एक दूसरे से बहुत दूरी दूरी पे अरेंज होगा। मैट्रिक्स में सारा इसके साथ मिक्स होगा, और इसका बेसमेंट कोलाजन और इलास्टिक होगा। ये शरीर में कहाँ होगा? बॉडी में कहाँ होगा? देखो कहाँ होगा, इसका लोकेशन की डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्किन के नीचे होगा।
कहाँ होगा? हाँ, स्किन के नीचे, यानी अंडर द स्किन, स्किन के नीचे होगा। दो मसल्स के बीच में भी होगा, जहाँ पे हमारे बॉडी में 600 के आसपास मसल्स हैं, दो मसल्स के बीच में दिखेगा और स्किन के नीचे। तो अंडर द स्किन और बिटवीन मसल्स, दो बॉडी के जो मसल्स है उसके बीच में होगा और स्किन के अंदर होगा। ठीक है। बॉडी में बहुत जगह म्यूकस मेम्ब्रेन है। क्या? बॉडी में बहुत जगह म्यूकस का बना हुआ मेम्ब्रेन को म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे गाल के नीचे देखें चिकना वाला पार्ट म्यूकस मेम्ब्रेन है, कान के अंदर ईयर कैनाल वाला म्यूकस, नेजल चैम्बर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन, बहुत जगह म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर होगा, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे होगा। हाँ, अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंडर इजीली दिखेगा। और कहाँ होगा? बॉडी में बहुत सारे वेसल्स है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के आसपास दिखेगा। अराउंड द वेसल्स, ये वेसल्स के आसपास, वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स की बात कर रहे हैं, यानी वेसल्स है ना, तो ये ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स की बात हो रही है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स की बात हो रही है। और क्या होगा? सीरस मेम्ब्रेन में होगा, सीरस मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। इन सीरस मेम्ब्रेन, हमारे बॉडी में देखो कहाँ कहाँ सीरस मेम्ब्रेन है। एक सीरस मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम बना हुआ है, प्लूरा बना हुआ है और पेरिटोनियम बना हुआ है। पेरिकार्डियम हट के बाहर का जो लेयर है, तो जिस मेम्ब्रेन से बना उस मेम्ब्रेन को सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरा लंग्स के बाहर का मेम्ब्रेन को हम लोग प्लूरा। अब पेरिटोनियम बहुत सारे ऑर्गन्स के बाहर पतला सा व्हाइट झिल्ली रहता है, देखिए चिकन ऑर्गन के बाहर देखना पतला पतला व्हाइट झिल्ली रहता है, वो पेरिटोनियम है, तो वो भी सीरस मेम्ब्रेन है। तो ये सीरस मेम्ब्रेन के भी अंदर होता है। क्या होता है? सीरस मेम्ब्रेन के ही अंदर होता है। और कुछ ग्लैंड होते हैं जिसमें ये सेक्रेटरी सेल्स की तरह काम करता है, यानी सपोर्टिंग काम करता है। कुछ ग्लैंड में इन ग्लैंड्स सपोर्टिंग सेक्रेटरी सेल्स। ग्लैंड का काम क्या है? ग्लैंड्स का काम होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड हैं, जैसे एक ग्लैंड का नाम है लीवर। तो ग्लैंड का काम है बॉडी से हार्मोन या एंजाइम्स को रिलीज करना, हार्मोन और एंजाइम को रिलीज करना। तो ये ग्लैंड में जो हार्मोन और एंजाइम को रिलीज हो रहा है उसको सपोर्टिंग सेल की तरह भी काम करता है। बहुत जगह हो गया ये, क्लियर है ना? चलिए राइट आउट। इसका काम क्या है? हमारे बॉडी को टेंसाइल और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट हर बॉडी के पार्ट को इलास्टिसिटी समझते हैं, जैसे रबर की तरह खींचोगे वापस आ जाएगा, और टेंसाइल यानी मजबूती ये प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। फंक्शन की बात कर ले तो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी का हर पार्ट को ये
इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है और मजबूती देता है। क्लियर? अगर इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, इसका काम फंक्शन है इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्रोवाइड करेगा एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का हर पार्ट में ये प्रेजेंट होगा और इलास्टिसिटी और मजबूती से देने का काम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? डेंस को व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, यानी इसमें जो फाइबर्स होगा व्हाइट कलर का होगा। मैं बताऊं? नेक्स्ट क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, डेंस। देखो, डेंस का कहने का मतलब है ये क्लोजली पैक होगा, यानी दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं दिखेगा, क्लोजली पैक होगा। जो कोलाजेन होगा वो सारे सेल्स को बाइंड करके रखेगा, मजबूती से बाइंड करके रखेगा। क्लियर? इसमें देखेंगे जो सेल्स हो जनरली फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलता है। एक ही करके पढ़ लेते हैं। क्या इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो क्लोजली पैक्ड होगा। क्लोजली पैक्ड होने कहने का मतलब है बिटवीन सेल्स स्पेस नहीं होगा, यही है ना? बिटवीन सेल्स नो स्पेस। ठीक है, इसमें कोलाजन फाइबर होगा, कोलाजन बंडल्स मतलब बहुत सारे कोलाजन एक साथ होंगे, कोलाजन का ग्रुप होगा, कोलाजन बंडल्स इसमें इजीली दिखेगा। सेल्स की बात कर रहे हैं तो फाइब्रोसाइट्स इसमें होगा कुछ नंबर में। सेल्स की बात कर लेते हैं तो फाइब्रोसाइट्स होगा, फाइब्रोसाइट जनरली कोलाजन बंडल के पास ही होगा। कोलाजन के पास में कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स देखने को मिलेगा। कहाँ होगा? ये दिखेगा कहाँ? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन जानते हैं? टेंडन्स बोन के साथ जो अटैच मसल्स होते हैं, टेंडन्स, वो होगा। लिगामेंट जो बोन को जोड़ने का काम करेगा, तो टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सारे चीज बनाएगा डेंस। ठीक है, और साथ में कुछ डर्मिस, पेरिजियम, पेरिकॉन्ड्रोप्स, कैप्सूल, स्टोमा वगैरह 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 वगैरह। देखो लोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकेशन ये प्रेजेंट होगा बिटवीन बोन्स एंड ऑन बोन्स। बिटवीन बोन्स प्रेजेंट होगा वो लिगामेंट्स है, और ऑन बोन्स होगा वो टेंडन्स है।
काम इसका काम से क्या काम है? दो स्ट्रक्चर को कनेक्ट और सपोर्ट कर रहा है और कुछ ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कुछ ऑर्गन को ये प्रोटेक्शन देगा और कुछ दो बोन को कनेक्ट करना है, यानी दो ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, मसल से सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर फाइबर से ये बना होगा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और कुछ अनमेच्योर यानी इमेच्योर कोलाजन फाइबर से इसमें देखने को मिलेगा। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जनरली प्रेजेंट होगा बोन मैरो में। क्या? हाँ, एडिपोज छूट गया क्या? राइट ऑन, एडिपोज। देखो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के दिखेगा, एक व्हाइट और एक ब्राउन। व्हाइट कलर का दिखेगा तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू बोलेंगे, और ब्राउन कलर का दिखेगा तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू देखेंगे। तो एडिपोज पहले शुरू कर लेते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। क्या? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के हैं। इट इज टू टाइप्स। पहला व्हाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज, और सेकंड brown adipose connective tissues. Brown adipose Connectivity tissues. दो तरह के हो गए, व्हाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और ब्राउन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखो शुरुआत करते हैं व्हाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से। व्हाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मेनली देखेंगे ये फैट सेल है। क्या? फैट सेल। ठीक है, डायमीटर इसका देखेंगे तो 100 माइक्रोन से बड़ा होगा, यानी मोर देन 100 माइक्रोन्स होगा, और इसके पास जो भी सेल है उसके पास एक सिंगल बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल होगा। लोकेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा देखेंगे तो ये मेल में प्रेजेंट होगा, जिसका बॉडी का वेट का 20 से 25% तक आपका ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू बनाने का काम करता है, और ये प्रेजेंट होगा मसल्स फाइबर के पास, स्किन के अंदर भी प्रेजेंट होगा, और ये थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। हाँ, फैट है तो एनर्जी देगा। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू की बात कर लेते हैं तो मैंने बताया कि ये कंपोज्ड होगा लार्ज फैट सेल से ये कंपोज्ड होगा। इसके पास सिंगल फैट मॉलिक्यूल्स भी होगा, इसके पास एक सिंगल फैट मॉलिक्यूल होगा। साइज की बात कर लेते हैं तो मोर देन 100 माइक्रोन्स बड़ा होगा, मोर देन 100 माइक्रोन्स बड़ा होगा, और ये नॉन पिगमेंटेड है। क्या होगा? नॉन पिगमेंटेड मतलब इसका कोई कलर नहीं दिखता है। ये क्या है? नॉन पिगमेंटेड है, इसका कलर नहीं है, इसलिए इसे व्हाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है,
इसका लोकेशन देख लेते हैं, ये होगा कहाँ। Skin के under the skin. स्किन के अंदर और बिटवीन मसल्स, दो जगहों में। ये होगा Under the skin. अंडर द Skin. स्किन और Between muscles. बिटवीन Muscles. मसल्स। और ये बॉडी का 20 से 25% वेट बनाने का काम करेगा। बॉडी का 20 से 25% तक बॉडी वेट बनाने का काम करेगा। ठीक है, साथ में ये थर्मल इंसुलेटर है। क्या? थर्मल। थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थर्मल इंसुलेटर की तरह भी काम करेगा। क्लियर? हाँ, ये कहीं कहीं किडनी में भी और आई बॉल में भी प्रेजेंट होता है। लीवर नहीं होता है, जो फैटी लिवर हो जाता है। ये नहीं, ये ब्रॉड। ये देखो, हाँ, ये कहीं कहीं पे, हाँ, ये किडनी एंड आई बॉल पे भी प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये ट्यूशन की तरह काम करता है, गद्दे की तरह, मतलब शॉक वगैरह सब एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, वर्क एज ट्यूशन। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है ब्रॉड एडिपोज टिश्यू। ब्रॉड एडिपोज टिश्यू छोटे छोटे फैट सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके पास सेल के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होगा फैट का। व्हाइट वाले में एक ही है फैट मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें देखेंगे छोटे छोटे बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल देखेंगे। यानी ये बना होगा स्मॉल फैट सेल से, फैट सेल से। और फैट सेल के पास क्या होगा? हैविंग मेनी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट। फैट का छोटा छोटा बहुत सारे बूंद इसमें देखने को मिलेगा। दोनों में अंतर है, इसमें एक ही बड़ा सा दिख रहा है फैट मॉलिक्यूल। ये क्या है? सेल के अंदर एक ही बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल दिखेगा, लेकिन सेल के अंदर इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल दिखेंगे। और ये जो फैट सेल याद है, एडिपोज सेल को बोलते हैं। फैट सेल यानी एडिपोज सेल को ही बोल रहे थे। तो फैट सेल इसका साइज में बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 100 माइक्रोन से बड़ा होगा। लेकिन इसका फैट सेल छोटा होगा। क्या होगा? कि छोटा होगा। कितना होगा साइज? लेस देन 100 माइक्रोन। साइज कितना होगा? इसमें देख रहे हैं ये नन पिगमेंटेड था, इसमें कोई कलर पिगमेंट नहीं दिख रहा था, बट ये पिगमेंटेड होगा। क्या होगा? जिसके कारण ये ब्राउन दिखता है। ये क्या है? पिगमेंटेड है, जिसके कारण ये ब्राउन दिखता है। ठीक है, अब देखो ब्रॉन एडिपोज टिश्यू जनरली दिखेगा जो बच्चा जन्म होता है, अब उसके कुछ मंथ तक ये उसके बॉडी में इजीली दिखता है। हाँ, बच्चा जो जन्म लेता है ना, तो जन्म के बाद कुछ महीने तक ब्रॉन एडिपोज टिश्यू उसमें दिखता है, और उसमें हीट रेगुलेटर के काम करता है, बॉडी को गर्म रखने का वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा लोकेशन की बात कर लेता हूँ इसका। लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो क्या है? फाउंड इन न्यूबॉर्न एंड एक्ट एज हीट रेगुलेटर। बच्चों का बॉडी गर्म क्यों होता है? इसके कारण। यही है ना, बच्चे का बॉडी गर्म क्यों होता है? नेक्स्ट क्या है?
Next is reticular. क्या? Reticular. रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ये आपका रेटिकुलर फाइबर से बना होगा। और रेटिकुलर फाइबर जनरली देखेंगे इसमें जो पतला होता है, थीन होता है और इमेच्योर कोलाजन भी होता है। ये देखने को जनरली मिलेगा हम लोग को बोन मैरो में। बोन मैरो समझते हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड, थैलेमस, लिवर, टेस्टिस, ओवरी और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक एक करके डिस्कस करें। बेटा उसको सब समझ में आ गई कौन कहाँ कहाँ होगा? पॉइंट नंबर डी, रेटिकुलर। थक गई क्या? कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव। हाँ, क्या मैं बोला? कंपोज्ड होगा किसका? रेटिकुलर सेल का। कंपोज्ड बाय रेटिकुलर सेल्स और इमेच्योर कोलाजन। कोलाजन इसमें इमेच्योर होगा, पूरी तरह से इमेच्योर कोलाजन देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ होगा? बोन मैरो में। लोकेशंस की बात कर लेते हैं तो कहाँ होगा? बोन मैरो याद है क्या? ये बोन है, बोन के अंदर की खाली जगह को बोन कैविटी, और इसके अंदर जो सेल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं बोन मैरो। हाँ, जो हल्का सा फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं बोन मैरो। तो बोन के अंदर खाली जगह को बोन कैविटी और उसमें जो मटेरियल है वो बोन मैरो। बोन मैरो दो तरह का होता है, वो रेड एंड व्हाइट। समझ आए? और इससे ब्लड बनता है। क्या बनता है? इसी से बोन मैरो से ब्लड बनता है। हाँ, तो ये कहाँ दिखेगा हम लोग को? बोन मैरो में दिखेगा, स्प्लीन में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? स्प्लीन। ये देखो, ये पेनक्रियाज है। ये क्या है? हाँ, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के टिप पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ये है स्प्लीन। जब हमारे बॉडी में ब्लड जब डेड होता है तो स्प्लीन में ही जाकर स्टोर होता है, तो ये दिखेगा स्प्लीन में दिखेगा। ठीक है, लिम्फ नोड में दिखेगा, जहाँ पे लिम्फ वेसल्स आपस में मिलता है और जो ग्लैंड की तरह स्ट्रक्चर बनाता है लिम्फ नोड्स है। तो लिम्फ नोड में दिखेगा, लीवर में दिखेगा, टेस्टिस और ओवरी में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? लीवर, टेस्टिस और ओवरी में, ये सारे चीजें यहाँ दिखेगा। और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड में दिखेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखो, ग्लैंड फंक्शन के बेसिस पे दो तरह का होता है, एक एंडोक्राइन होता है, एक एक्सोक्राइन होता है। क्या होता है? एक एंडोक्राइन होता है और एक एक्सो होता है। जो डक्ट में अपना मटेरियल निकालेगा ना, डक्ट में रिलीज करेगा, वो एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जनरली जो रिलीज करता है वो हार्मोन्स होता है। सिंपली याद कर लेना, जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो एंडोक्राइन होता है। तो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये दिखेगा। हो गया? फंक्शन, ये जिस भी ऑर्गेन में प्रेजेंट है उसके पीछे
बैकग्राउंड में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। रेटिकुलर पूरा एक नेटवर्क लाइक पीछे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे इसे मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ मिलता है। क्लियर? यानी ओवरी, टेस्टिस, एंडोक्राइन ग्लैंड, लीवर, ये सब के पीछे पतला सा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा किसी भी ऑर्गन या ग्लैंड के पीछे, ताकि उसको मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ मिले। क्लियर? तो फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इट फॉर्म अ नेटवर्क इन बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड। इसकी अगर हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं, तो इट फॉर्म नेटवर्क एट बैकग्राउंड ऑफ, जिस भी ग्लैंड्स के पीछे प्रेजेंट है उस ग्लैंड्स का, या जिस ऑर्गन के पीछे उस ऑर्गन्स का। क्लियर है? तक अब क्या बचा भाई? पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू की तरह ही दिखेगा, बट इसमें पिगमेंट सेल होगा। पिगमेंट सेल कहने का मतलब है कि बॉडी को कलर प्रोवाइड करेगा, पिगमेंट सेल हुआ। जनरली ये देखेंगे तो ये वास्कुलर लेयर यानी आई बॉल में देखने को मिलता है और स्किन में देखने को मिलता है। आई बॉल में आई का कलर होता है, ठीक है, ब्लैक ब्राउन वगैरह से, और स्किन का भी ये हो। तो जितना अधिक पिगमेंटेड सेल होगा उसका स्किन या आई बॉल उतना डार्क होगा। पिगमेंटेड सेल का सबसे मेजर फंक्शन ये विटामिन डी सिंथेसिस करता है, यानी जिसका बॉडी में पिगमेंटेड सेल जितना अधिक है उसमें विटामिन डी उतना ज्यादा सिंथेसिस होगा। दैट मीन्स उसका बोन और मसल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। स्किन के कारण ये है, स्किन में जितना अधिक पिगमेंटेड सेल उतना उसका डार्क और टैनिन में अंतर है। ये नहीं कि हम धूप में खड़े होकर जला लिए, वो टैनिन और डार्क में अंतर होता है। ठीक, चलिए ये क्लियर है? राइट ऑफ पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। पिगमेंटेड पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू यानी ये सिमिलर होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू का, बस इसमें लार्ज नंबर ऑफ पिगमेंटेड सेल होगा। सिमिलर टू लूज कनेक्टिव टिश्यू having large LRGE large number of pigmented cell जिसके पास कलर। लोकेशन आई बॉल ऑन स्किन, कहाँ होगा? आई बॉल और अंडर स्किन, स्किन के अंदर होता है, नीचे। फंक्शन कलर प्रोवाइड करना। क्लियर है तक? कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब जो हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रेशन कैसे होता है वो।